इन मिसाइल्स का इस्तेमाल करके पहले ही दिन हमने इतनी गहरी चोट की कि जमीन से पाताल के नीचे तक जो लश्कर के ठिकाने थे, कोई सोच नहीं सकता था कि हम बहावलपुर में जाकर इस तरह से आतंकी ठिकानों को मार गिराएंगे। हमने अपने सेना की कार्रवाई के जरिए इन तमाम ठिकानों को तो मार गिराने में ही हमने बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात से इस पूरे मामले को लेकर बिल्कुल इस बात पर जताई थी जब 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की पहलगांव के आतंकी हमले में मौत हुई थी। उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले यह बता दिया था सेना को कि हमें इस बार डीप स्ट्राइक करना है। यह बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रही हूं कि प्रधानमंत्री का सीधा निर्देश था आर्मी को पहले ही दिन से कि हम डीप स्ट्राइक करेंगे इस बार, और हम आतंक के ठिकानों को टारगेट करेंगे। हम लॉन्च पैड्स को नहीं, हम पीओके में सिर्फ नहीं, हम इस बार सीधा जाएंगे आतंक के हेडक्वार्टर्स पर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री ने देश से जो वादा किया था उस वादे को उन्होंने निभाया है, चाहे वो मुरीद के हो, बहावलपुर हो, और जाहिर तौर पर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी जिस तरह के हमले हुए थे वो सब हमने दिखाया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो 9 टेरर हब्स थे उसको हमने डिस्ट्रॉय किया, और जो यूएन डेजिग्नेटेड आतंकी हैं हाफिज सईद, जो कि अलकायदा से भी लिंक्ड है, उसामा बिन लादेन से लिंक्ड है, जहां की फंडिंग से वो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमने मुरीद के में उस स्ट्रक्चर को गिराया था। तो आप सोचिए कि हमने अपनी इस चोट से न सिर्फ लश्कर पर हमला किया बल्कि इसी के साथ साथ अलकायदा की फंडिंग को भी हमने नष्ट किया, जिससे वो पूरी इमारत बनाई गई थी। तो भारत लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर करेगा जी, इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर क्रोनोलॉजी से अगर हम लोगों को एक बार बता दें तो सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है। वो कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हो गया है, पूरी तरीके से इमीडिएट सीज फायर होगा। उसके बाद मार्को रूबियो का ट्वीट आता है कि बातचीत हो चुकी है प्रधानमंत्री मोदी शहबाज शरीफ से, और उसके साथ साथ जेडी वांस, इनकी बातचीत हो चुकी है, यह ट्वीट आता है। और उसके बाद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डर का ट्वीट आता है और कहता है कि वो इस बात को कंफर्म करते हैं कि हां सीज फायर का फैसला मान लिया गया है। और अब थोड़ी देर पहले मंजीत नेगी बता रहे थे कि भारत की तरफ से भी इस बात का कंफर्मेशन आ चुका है कि भारत भी सीज फायर की बात को मानेगा। यानी इसका मतलब यह है कि हर रात को जिस तरीके से 8:30 बजे के बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार गलत तरीके से जो मिसाइल दागे जाते थे, जो ड्रोन्स छोड़े जाते थे, वो कहीं ना कहीं रुक सकता है। अंजना, कुल मिलाकर 7 तारीख से यह सिलसिला शुरू हुआ था। पिछले 4 दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि आसमान में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है। आपने एक क्रोनोलॉजी यहां पर रखी है कि किस तरीके से 22 तारीख को जो पाकिस्तान से उकसाया गया उसका जवाब भारत ने देना शुरू किया। उसके बाद से मामला शुरू हो चुका है। एक बार फिर लोगों के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर अब हो चुका है। आज रात को सीमा पर किसी भी तरीके से फायरिंग नहीं होगी। गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर फैसला भारत और पाकिस्तान की सरकारों का हो चुका है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने दोपहर को फोन पर बातचीत की। मंजीत नेगी, एक बार फिर आपके पास चलेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का फैसला, डीजीएमओ की भी बातचीत हुई है दोपहर को। यानी अब गोलीबारी, ड्रोन छोड़ना, मिसाइल छोड़ना, यह सारा पाकिस्तान की तरफ से बंद हो जाएगा। मंजीत, शाहिद, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक जो सीज फायर वायलेशन चल रहा है उसको लेकर भी डीजीएमओ लेवल पर बातचीत होगी, और वो सीधे दोनों के बीच में, क्योंकि हॉटलाइन होती है साहिल, इसलिए वो बातचीत होगी। और आज उम्मीद की जा रही कि सीज फायर भी रुक जाएगा। इसमें सबसे बड़ी जो बात है साहिल कि ये संघर्ष विराम भारत ने अपनी शर्तों पर किया है। भारत पर किसी तरह का दबाव नहीं है, और अमेरिका के साथ लगातार सीधी जो बातचीत हुई है एस जयशंकर के अपने काउंटर पार्ट से और एनएसएजी डोभाल की, उस बातचीत में भारत ने अपनी शर्तों पर पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम का फैसला किया है। जहां तक इस वक्त आईबी पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, और एलसी पर जो फायरिंग पिछले 2-3 दिनों से पाकिस्तान ने लगातार की है, उसको लेकर डीजीएमओ के बीच भी बातचीत हुई है। पिछले हफ्ते भी इसको लेकर बातचीत हुई थी, और पिछले 3 दिनों से खासतौर से पाकिस्तान के जो हवाई हमले रहे हैं वो उसको लेकर और बाकी मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। तो आज ये उम्मीद की जा रही है थोड़ी देर बाद जब आधिकारिक तौर पर भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिश्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो इस पूरे मामले पर बात साफ हो जाएगी कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले लगभग 10 दिनों से, जब 2 मई को भारत ने
पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था पहलगाम आतंकी हमले के बाद, और उसके बाद जो तनाव के हालात बने, लगभग युद्ध जैसे हालात दोनों देशों के बीच हो गए थे। आज भारत ने थोड़ी देर I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing